नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की नई तस्वीर उभर रही है। खासतौर पर वस्त्र उद्योग को लेकर राज्य सरकार गंभीर और ठोस प्रयास कर रही है। कभी चंदेरी, महेश्वरी और बाघप्रिंट के लिए पहचाना जाने वाला मध्य प्रदेश अब आधुनिक टेक्सटाइल हब बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इस सेक्टर को नई गति देने की कोशिशें और भी तेज चली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का वस्त्र उद्योग एक गौरवशाली विरासत का प्रतीक रहा है। हथकरघा, हैंडलूम और पारंपरिक बुनाई ने प्रदेश को देश दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। चंदेरी की बारीकी साड़ियां हो, महेश्वरी की शालीनता हो या फिर बाघ प्रिंट की अनोखी छाप, ये परंपरा आज भी प्रदेश की पहचान बनी हुई है। पिताजी करते हैं, हम करते हैं, हमारी बहन करती है, घर में यही चलता है। तो घर में भी आपने क्या हैंडलूम का ये लगा के रखा है? 3 काम लगे हैं घर पे। अच्छा, घर पे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम आए। हैंडलूम पार्क बनाने से चंदेरी को कुछ फायदा हुआ? जी हाँ, फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ। यहाँ कुछ सुविधाएं आपको ज्यादा बढ़ के मिली क्या? हाँ, शासन की ओर से मिली है। जैसे कि हैंडलूम अपन को जो फ्रेम है ये मिला है, जैकार्ड मिली है, और वो मतलब स्पेस चली जाती है। घर पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पर काम करने का उद्देश्य ये है कि घर पे अपन, और जैसे कस्टमर वगैरह है अपने दूर से लोग देखने के लिए आए, तो गवर्नमेंट का यही उद्देश्य है कि यहाँ पे आए और देखें कि चंदेरी साड़ी कैसे बनाई जाती है, क्यों इतनी कॉस्टली होती है, इसमें कितनी मेहनत लगती है। जो चंदेरी की ये पारंपरिक कला है इसको आप आगे भी ले जाना चाहिए। जी हाँ, ले जाना चाहिए। पहले हमारे पिट लूम हुआ करते थे, आज फ्रेम लूम है। घरों पर भी आज फ्रेम लूम, जैसे गवर्नमेंट के थ्रू हमें अभी फ्रेम लूम भी मिला था जी, अभी 2025 में मिला है मुझे। तो और उसके साथ में जैसे पहले हम हाथों से हर डिजाइन भी है जो सब हाथ से डालते थे, आज हम जकार्ड से यूज कर रहे हैं उन डिजाइनों को। तो पहले से तो बहुत बुनियादी हम लोगों को से लाभ भी मिला है और फायदा भी हुआ उस चीज का। बाकी वक्त वक्त पे आती रहती है सुविधाओं की जानकारी हम लोगों के पास। प्रशिक्षण तो जैसे दिया है, लेकिन बहुत से लोगों को, सभी को तो नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ लोगों को उससे प्रशिक्षण भी दिया गया है, जकाटें भी मिली हैं, लोन भी मिले हैं और सूर्य लाइट भी उस पर मिली है गवर्नमेंट के थ्रू। क्यों नहीं, हम तो खुद 9 साल से, हम जब से जो हैंडलूम पार्क बना है हम यहीं पर ही बुन रहे हैं। बुनने की कला है ताना जो है सीधा आता है, इसमें इसको ताना बोला जाता है। आड़े में जो डाला जाता है वो बाना होता है। अच्छा, जो आड़े में डाला जाता धागा वो बाना होता है, वो जो है इसमें डाला जाता है, तो ये है। तो इसके लिए जैसे आपको कहीं से विशेष प्रशिक्षण दिया गया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ, ये तो हम सब यही सिखाते तो आपका ये पुश्तैनी तो आपने अपने फादर से इसको सीखा? अभी से बनाई जा रही है? वो शायद मशीन से भी चल रही है, मजदूरी उसमें कम ले रहे हैं हम। ये हमारा हैंडलूम है। अच्छा, हाँ, इसमें हमें इफेक्ट पड़ रहा है, इसमें हम लोगों को फिर दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारी जो साड़ी है यहाँ की वो आधी रेट में आ रही है वहाँ से यहाँ पर। जो साड़ी हमारी यहाँ की है वो उसमें फर्क पड़ रहा है और उसमें हमारे सीट लोग मजदूरी को भी दिक्कत आ रही है। जो मजदूरी मिलती थी उसमें समस्या आ रही है। तो अभी आप क्या चाहेंगे सरकार से? ये चाहेंगे कि बाहर से आ रही है वो साड़ियाँ बंद हो और यहाँ से जो भी अपना चंदेरी का जो रेट लगता है या जो भी है उसके थ्रू उस चीज़ को बंद किया जाए। अब इस पारंपरिक विरासत को आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजार से जोड़ने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार वस्त्र उद्योग को भविष्य का ग्रोथ इंजन बनाने में जुटी है। निवेश को बढ़ावा देने और कारीगरों के कौशल उन्नयन और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। मैं महेश्वरी साड़ी का काम पिछले 35 सालों से कर रहा हूँ। महेश्वरी बाघ प्रिंट जैसी पारंपरिक कला आपके लिए क्या मायने रखती है?
महेश्वरी साड़ी तो बरसों पुरानी, जब देवी अहिल्याबाई ने इसकी जो नींव रखी थी महेश्वर में, तब से लगा के आज तक एक विश्व पटल पर महेश्वर ने अपना बड़ा मुकाम कायम किया है और युवाओं को भी एक अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं उससे। और जो व्यवस्थित महेश्वरी साड़ी का काम करने में इंटरेस्टेड जो बच्चे होते हैं, वो एक अच्छे मुकाम पे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले के काम में और अब के काम में क्या अंतर देखते हैं अभी आप? पहले मार्केट एक सीमित दायरे में हुआ करता था, आज काफी सारे अपने एडवर्टाइजमेंट के काफी सारे वो निकल आए हैं, आयाम निकल आए हैं। जब से ये एंड्रॉइड फोन आए हैं तब से मार्केट का एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, मार्केट में एक बड़ी प्रोग्रेस देखने को मिल गई है। मैं ये कहूंगा कि जो सरकार इस ओर जो ध्यान दे के जो भी काम कर रही है वो बहुत अच्छे से लागू हो रही है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा यहाँ जो बच्चों को ट्रेनिंग देने की एक यूनिट डली हुई है, जो कि समय समय पे बच्चों को ट्रेनिंग देती रहती है। सबसे जो आज बड़ी जो सरकार की तरफ से एक जो सुविधा मिली है कि पैसा सरलीकरण के साथ उपलब्ध हो पाता है, तो वो पैसा जब सरलीकरण से जब मजदूरों को जब उपलब्ध हो जाता है, तो जो अच्छे लोग हैं जो उस पैसे को संयमित रूप से यूज करते हैं, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़े रूप में योजना है और अगर ये जैसे मोदी जी ने उसका संन्यास किया है उसी रूप में अगर मूर्त रूप में आ जाती है तो नेचुरल है इंदौर, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, इन सबको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये एक एक बॉर्डर अलग अलग लगाई है, ये बॉर्डर है इतना बड़ा, वो ये पूरा प्राकृतिक रंगों से, लाल वाला कलर 100% नेचुरल फिटकरी से किया गया, काला वाला कलर लोहे के जंग से, धावड़ी के फूल और इमली के बीज और ये सब चीज़ें इसके अंदर मेडल रूट सब चीज़ें इस्तेमाल होती है और ये प्राकृतिक रंगों से करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से हमारे पूर्वज ये काम करते आ रहे हैं और इस क्राफ्ट को लेके हम लोग देश विदेश में जाते हैं, भारत सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और दिखाते हैं, सिखाते हैं, अपना कल्चर एक्सचेंज करते हैं। फिर वहाँ से भी हमारे पास आते हैं, वो सीखते हैं, फिर जाते हैं। तो इस क्राफ्ट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय मंच से इंटरनेशनल यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इससे लगातार मतलब देश की धरोहर, देश की हस्तशिल्प कलाएं लगातार बढ़ रही है, उनका प्रमोशन हो रहा है। तो सरकार भी लगातार मदद करने में, लगातार हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रहे हैं और लगातार हम लोग काफ़ी लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी है 80%, तो 80% उनको भी हम लोग काफ़ी लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो अपने हाथों से कर रहे हैं। इसी कड़ी में धार जिले में प्रस्तावित पीएम मित्रा पार्क प्रदेश के वस्त्र उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। करीब 2100 एकड़ में फैला ये पार्क आने वाले समय में देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब में शामिल होगा। अब तक 91 कंपनियां यह निवेश का फैसला कर चुकी हैं, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जहां किसानों ने कपास के साथ वर्षों से जिंदगी का अपना बड़ा महत्व का हिस्सा जो बिताया है, ऐसे में कपास की सही कीमत मिले और इस दिशा में हम आगे बढ़े। दुनिया में आज कपास की शुद्ध जैविक कॉटन की कीमत और उसकी मांग भी बढ़ी है। ऐसे में ये पुराने जमाने के समय से इंदौर, उज्जैन, रतलाम हमारे बड़ी बड़ी मिलों के माध्यम से जाना जाता था। ऐसे में कॉटन आधारित उद्योगों के लिए अवसर दे करके 6 लाख से ज्यादा किसानों के लिए ये पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार की दुनिया में आएगा। राज्य सरकार ने नई वस्त्र नीति 2025 को भी लागू किया है। इस नीति के तहत उद्योगों को वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि निवेशकों को बेहतर माहौल मिल सके और प्रदेश में टेक्सटाइल यूनिट्स की संख्या तेजी से बढ़े। औद्योगिक सहयोग और निवेश की दृष्टि से ये जो माननीय भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस आयोजन में माननीय मंत्री जी का, सभी अधिकारियों का जो मार्गदर्शन होने वाला है, सच में मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। जब मैं धन्यवाद दे रहा हूं तो दिल से ही देना चाहिए, तो ताली बजा करके माननीय हमारे कितने प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं सारे कामों को लेकर के, और अच्छा भी लग रहा है। धीरे धीरे करके भारत का वस्त्र उद्योग हमारे विकास में, विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के, आज अभी प्रातःकाल थोड़ी देर पहले जब हमने अपनी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और हर स्टॉल से कमोवेश एक से बढ़कर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में
अपने प्रोडक्शन का प्रदर्शन भी किया और हमारे अपने हुनर के बलबूते पर हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय वस्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार से यत्न प्रयत्न चल रहे हैं, उसका अवलोकन भी हो रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है। कच्चे माल की उपलब्धता के लिहाज से भी मध्य प्रदेश मजबूत स्थिति में है। प्रदेश देश का छठा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है और देश के कुल कपास उत्पादन में लगभग 40% का योगदान देता है। ये ताकत टेक्सटाइल उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। मैं तो अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं जब स्वयं इस नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में जब आने की बात आई तो हमारे लिए राज्य की दृष्टि से मेरे अपने मिनिस्टर ने कहा कि सर मैं जाने वाला हूं, पर हमने कहा अभी हमारा दूसरा SIR का भी काम चल रहा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप तो यहीं रहो, मैं जाता हूं, क्योंकि इस काम की महत्ता ऐसी है। हमारी सरकार के गठन के बाद रोजगार परक कामों को लेकर के हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में अगर किसी क्षेत्र को रखा है तो मुझे खुशी है कि हमारे इस इंडस्ट्री को हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है, जिसके आधार पर कई सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन पहलों से वस्त्र उद्योग में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए ये नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग अब केवल अतीत की पहचान नहीं बल्कि भविष्य की मजबूत संभावना बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार की योजनाएं और नीतियां इस सेक्टर को नई दिशा दे रही है। आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश देश के प्रमुख वस्त्र उत्पादन केंद्रों में शामिल हो सकता है।